बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही के 11वें दिन गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर को लेकर मामला उठा। जेडीयू के विधायक सरयू राय ने इस मामले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि कैसे उसका एनकाउंटर हुआ। इसकी पूरी डिटेल जानकारी सदन में रखना चाहिए। वहीं इसके जवाब में मंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था से ऊपर उठने वालों को हमारी पुलिस सख्ती से निपटेगी। दरअसल सोमवार को पलामू में गैंगस्टर अमन साव पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था। सदन में जमशेदपुर पश्चिम से विधायक है सरयू राय। उन्होंने कहा है कि आज के सभी मीडिया चैनल्स में प्रमुखता से खबर आई है कि अपराधी जो अमन राव है, गैंगस्टर अमन साव है, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सरकार को इस पूरी घटना पर स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। वह इस मामले पर मंत्री सुदीप्त सोनू ने कहा है कि झारखंड में कानून का राज है, पुलिस अपने तरीके से लड़ रही है। आत्मरक्षा में गोली चलाना गलत नहीं है। जो कानून व्यवस्था से बड़े बनेंगे उसे हमारी पुलिस और सरकार सख्ती से निपटेगी। अमन साव का नाम रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा और हजारीबाग एनटीपीसी के अधिकारी कुमार गौरव पर हुई गोलीबारी से जोड़ रहा था। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस के जवान रायपुर से रांची ला रहे थे इसको। इस दौरान अपराधी अमन साव पुलिस के जवानों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों पर गोली भी चलाई, जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अमन साव पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार को सदन में रांची के विधायक सीपी सिंह ने झारखंड डीजीपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर से दरअसल विधानसभा के भीतर इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों, ये आज हमारा सवाल है। हम इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयानात सामने आए हैं उनको सुनिए। क्राइम करके जा रहा है, हम दौड़ा के तो उस समय इनकाउंटर होता है। ये कस्टडी से अब ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था का, और उस जगह इनकाउंटर तो जांच का विषय ही होगा। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए ना निकल रहा है। इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे, इसे जांच होना चाहिए। चलिए, आप घर सोच रहे हैं? कभी नहीं ऑफर लगातार। अरे आप ही तो शायद मीडिएटर बनाया होगा। राज्य में लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया है। लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है। अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया, उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को खराब। कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। स्टाइल में मतलब क्या, क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा। ये योगी मॉडल अपनाया जा रहा है झारखंड। योगी मॉडल अगर झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। तो ये वाला योगी मॉडल नहीं था। ये योगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के डर लगना चाहिए और अपराधियों को, जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए, जिसे यूपी में डर लगता है। सब यूपी छोड़ के भाग जाएगा तो मार दिएगा। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि
और भी जो जानकारी क्या बीजेपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, एक भी एनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। तो अच्छा बात है, हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हक होता है, अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है, तो पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं है। जी मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है। तो मामला दरअसल बड़ा गंभीर है। गैंगस्टर को एनकाउंटर उसका किया जाता है। अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए, आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्यों सवाल किया जा रहा है। हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी दीक्षित साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बेहद स्वागत आप सभी का। एलन तिवारी साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तिवारी साहब आपका भी धन्यवाद। अजय कुमार पांडे हमारे सहयोगी हैं और इस खबर पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अजय आपके पास ही आ रहा हूं, जरा इसको विस्तार से और समझाइएगा, क्या पूरा मामला आज हुआ, विधानसभा के भीतर क्या हुआ और उस कार्यवाही में क्या कुछ सवाल पूछे गए, और उसके बाद जब विधानसभा के बाहर मीडिया से मुखातिब हुए एमएलए साहब, तो उन्होंने क्या कुछ बयानात दिए, हमने सुनाए भी, लेकिन उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। देखिए झारखंड का जो आतंक रहा है, आज आतंक का अंत हो गया और निश्चित रूप से अब झारखंड में अब अमन की बात होगी। और निश्चित लगातार कह सकते हैं कि 12 वर्षों से जिस प्रकार से झारखंड में अमन साहू का जो गैंग है, गैंगस्टर है, वो इस तरीके से झारखंड को तबाह करके रखा जारी, आप कह सकते हैं कि बल्कि पुलिस ही नहीं इससे रही है, बल्कि व्यवसायिक, यहाँ आम लोग, पॉलिटिशियन, तमाम लोग इससे प्रभावित रहा। और यही कारण रहा है कि झारखंड की एक जो छवि रही है, इसी कारण जो है यहाँ इन्वेस्टर कहा जा सकता है, यहाँ उद्योगपतियों का आना इस कारण से नहीं हो पा रहा। लगातार आप कह सकते हैं इसलिए है। और आज जो देखिए अब अमन साहू की जो आज इनकाउंटर में जो मारे गए हैं, इस पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि अपराधियों को किसी भी तरह से किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं और विस्तार से आपसे जानकारी लूंगा, जरा तिवारी साहब के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया एलन तिवारी साहब ज्वाइन करने के लिए हमें। तिवारी साहब क्या लगता है भाई, सवाल किया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने जो झारखंड की पुलिस ने जवाबी कार्रवाई जो की एक गैंगस्टर पर और उसको मौत के आगोश में उतार दिया, वो कह रहे हैं कि भाई आप स्पष्ट कीजिए क्या कुछ हुआ था, पूरी तरीके से डिटेल दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं आपसे? देखिए राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता और शुचिता का अभाव है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब अमन साहू ढेर किए जाते हैं पुलिस के इनकाउंटर में। तिवारी साहब एक गुजारिश है आपसे, जरा तिवारी साहब जरा रुकिए, जरा होल्ड कीजिए। तिवारी साहब होल्ड कीजिए जरा, एक गुजारिश है, या फिर आपका स्पीकर ऑन है या फिर आपका टेलीविजन चल रहा है आसपास, दोनों में से कोई भी चीज है तो प्लीज आप बंद कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए बस, क्योंकि वो इको हो रही थी, उससे प्रॉब्लम हो रहा था। अब हाँ, अब क्लियर, अब बोलिए सर। सुनिए, मैं बहुत निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि अमन साहू ढेर किए जाते हैं और उस पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो बड़ी अदब के साथ मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, माननीय विधायक सरजू राय जी से, कि क्या साधु को ढेर किया जाए? आखिर पुलिस किसके लिए है? पुलिस का जो तंत्र है, जो पुलिस विभाग है, उसको बंद कर दिया जाए। क्या विपक्ष चाहता है? ठीक है, ये पूछिए उनसे सवाल। हाँ, लक्ष्मी दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीक्षित साहब जरा यही पूछ रहे हैं तिवारी साहब की, भाई क्या करें फिर, गैंगस्टर को नहीं मारेंगे तो क्या किया जाए? साधु को मारे? नहीं, तो ये इतना बड़ा जो कोर्ट है, कचहरी है, प्रशासन है, हाँ। ये सब किस लिए है? उसको, ये तो पुलिस चाहेगी जिसको मार देगी।
अच्छा। और ये कानून व्यवस्था तो फिर चौपट हो जाएगी। तो अरे ये भाई, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता है? नैतिकता का तकाजा है। विकास दुबे की हत्या किया था बीजेपी के जोगी ने। नहीं एलन तिवारी साहब, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, उसका भी एनकाउंटर हुआ था, हत्या नहीं हुई थी, एनकाउंटर में मार गिराया गया था। वही लक्ष्मी दीक्षित जी, क्या हुआ है? लक्ष्मी दीक्षित जी, वही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जायज है, झारखंड में नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, अपराधी जो भी हो उसको सजा देने का काम पुलिस का नहीं है, उसका सजा देने का काम कोर्ट का है। कोर्ट में उसका विकास दुबे को कौन सजा दिया? लक्ष्मी दीक्षित जी, जी जी जी, आपने सवाल सुना, क्या कह रहे थे? विकास दुबे का भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस का हथियार छीन रहा था, उसमें मुठभेड़ हुई, उसमें मारा गया। अब यहाँ पर क्या थ्योरी है सर? यहाँ पर भी तो यही थ्योरी है। अमन साहू पुलिस को फूल का माला पहना रहा था। लक्ष्मी दीक्षित जी, थ्योरी तो यही है ना इधर भी, कि अमन भाग रहा था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया गया। एनकाउंटर तो उसी को कहते हैं ना। एनकाउंटर ऐसा तो नहीं होता कि सामने से गोली मार दी, उसको एनकाउंटर कह दिया। नहीं, ये दूसरी तरह का मामला है। अच्छा, दुबे जी का दूसरी तरह का मामला है। कैसे सर? सर बातों में थोड़ी ना होता है ना कुछ। लक्ष्मी जी, जेल से लाया है रायपुर से, और वो बंधा हुआ है, उसका भागने का कोई मतलब ही नहीं, उसको तो सरेआम इनकाउंटर किया गया। अरे जनता थूक रही है, जनता हंस रही है ऐसे सवाल पर। नहीं लक्ष्मी जी, एक बात बताइए लक्ष्मी दीक्षित जी, आपको ये लग रहा है कि भाई जो झारखंड की पुलिस है उसकी कार्यशैली पर आप सवाल उठा रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो शख्स जो गैंगस्टर है, वो शख्स जिसने कई लोगों की हत्याएं की हैं, कई लोगों की हत्याओं का आरोपी था, हाल ही के दिनों में जो गौरव की हत्या हुई थी एनटीपीसी वाले, और उनकी हत्या को लेकर भी आप लोग सवाल कर रहे थे कि क्या कानून व्यवस्था है भाई, झारखंड की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और हत्या का आरोपी ये माना गया कि इसकी संलिप्तता थी अमन की। अब वो जब एनकाउंटर में मार गिराया जाता है तब भी आप सवाल उसी पर उठा रहे हैं, प्रशासन पर, पुलिस पर, कि उसको क्यों मार गिराया गया, क्यों एनकाउंटर में मार गिराया गया, भले ही वो पुलिस पर हमला करे या फिर कुछ भी करे। ये क्या मतलब हुआ लक्ष्मी दीक्षित जी? जब रायपुर से उसको गिरफ्तार किया गया तो हमला करने का तो मतलब है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बात नहीं है, और यहाँ पर आए दिन अपराध तो बढ़ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं विकास दुबे वाला क्या सीन था कुछ, अगर आपको याद हो? विकास दुबे कहाँ जा रहा था? वो कहीं विकास दुबे को लाया जा रहा था, वो भी तो लाया ही जा रहा था ना, वो भी लाया जा रहा था। गाड़ी पलट गई, उसने भागने की कोशिश की और हथियार छीनने का कोशिश किया पुलिस का, उसमें उसका एनकाउंटर। क्या बात है लक्ष्मी दीक्षित जी, बहुत अच्छी थ्योरीज हैं आपकी। मतलब जहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां थ्योरी अच्छी है, आपके लिए ठीक है, और अगर जहां नहीं है वहां थ्योरी गलत है। क्या कह रहे हैं तिवारी साहब? किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट के सामने से पेश किए हुए और ऐसे ही जाकर के कहीं जंगल में उसको गोली मार देना, ये बढ़िया बात नहीं है, सही नहीं है। तिवारी जी आइए। व्यवस्था की बात नहीं। तिवारी जी बोलिए। हाँ सुनिए, हेलो बंद करें। हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए कि झारखंड के जितने लोग सुन रहे हैं, झारखंड की जनता सुन रही है, वो बीजेपी पर और ऐसे वक्तव्य पर थूक रही है, कह रही है जी कैसा दोहरा चरित्र है। विकास दुबे को इनसे पूछिए दीक्षित जी से कि जब विकास दुबे को लाया जा रहा था तो ये थे वहां, प्रेजेंट थे, ये क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? बीजेपी के ऐसे बयान पर जनता थूक रही है और हंस रही है। ये अमन साहू को वहां से लाया जा रहा था, जब वो हथियार पुलिस से छीन के और मारने की कोशिश कर रहा, भागने लगा, तो पुलिस क्या करती? उनको माला पहनाती। आप वहाँ उपस्थित थे क्या जो हमको बोल रहे हैं? आप यहाँ अमन साहू को जो लाया गया था
तो वहाँ आप उपस्थित थे क्या जब वो पुलिस से हथियार छीन अरे सर, ठीक है कि विकास दुबे को भी मारा गया और अमन ठीक है, साहू रुकिए को जरा। भी मारा गया है एलन एनकाउंटर में। तिवारी जी अभी आप एक चीज कह रहे थे, मैं उसमें एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूं कि अगर गैंगस्टर हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा है तो उसके पैर में भी गोली मारी जा सकती है, उसको घायल भी किया जा सकता है। देखिए गोली चल रही है, विकास दुबे को घायल किया नहीं, क्यों मैं नहीं किया? विकास दुबे पे नहीं जा रहा हूं, मैं उससे सवाल करूंगा लक्ष्मी जी से, मैं उससे सवाल करूंगा विकास दुबे पे। मैं झारखंड का जिक्र कर रहा हूं, झारखंड में सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं आपसे। अब्दुल जी, हाँ, मेरा सवाल पुलिस हाँ। गोली पुलिस के बैरल से निकली तो वो भाग रहा है, निशाना साधा गया उसके पैर पर, उसके कमर के नीचे, लेकिन अगर लग गया तो इनकाउंटर तो होगा। ठीक है, अगर वही चीज तो हुआ है वहां पर, विकास दुबे का भी यही तो हुआ ना लक्ष्मी जी, एकदम हुआ अपना। लक्ष्मी दीक्षित जी, यही तो हुआ। वहां पर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, आपने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पैर में ही भाई मारने की मारी गोली और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। तो वहां तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वाहवाही हुई, योगी सरकार का एक मॉडल बन गया कि हाँ एनकाउंटर वाली यूपी पुलिस है। अब अगर झारखंड की पुलिस एक गैंगस्टर को मार रही है, किसी आम शख्स को नहीं मार रही है, या फिर गैंगस्टर भागने की कोशिश कर रहा है उसको एनकाउंटर किया जा रहा है, किसी आम शख्स का नहीं किया जा रहा, उस गैंगस्टर का जो कई लोगों के हत्या में शामिल है, संलिप्त है, उसकी एनकाउंटर हो रहा है, उस पर आपको क्यों दिक्कत हो रही है, ये सवाल हो रहा है ना लक्ष्मी जी। ये पुलिस को ये अधिकार है क्या कि चाहे कोई कितना बड़ा जुर्म करता है, चाहे कितना बड़ा, तो पुलिस को ये अधिकार है क्या कि उसको एनकाउंटर कर दे, गोली मार दे? तो क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा जा सकता है सवाल लक्ष्मी दीक्षित जी, क्या कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी ये अधिकार है? नहीं, किसी पुलिस को अधिकार नहीं है, लेकिन क्योंकि तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो विकास दुबे की एनकाउंटर किया वो गलत था, आप ये कह रहे हैं? विकास दुबे उनसे गाड़ी पलटी, भागने की कोशिश की, उसके पीछे लोग दौड़ा, मतलब पुलिस दौड़ी, हाथापाई हुआ और उसमें उसको पैर में गोली मारने का मार रहा था, लेकिन गोली इधर उधर लक्ष्मी लग दीक्षित गई, जी, तो विकास दुबे का एनकाउंटर सही था गलत था? देखिए इनकाउंटर तो किसी का भी हो गलत है, गलत था, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गलत किया था, वो आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसने विकास दुबे ने उनका उत्तर प्रदेश पुलिस ने गलत किया था, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, उसने आप यही कह रहे हैं ना सर? कोशिश की थी, हथियार छीनने की कोशिश की थी, हथियार नहीं छीनता, एनकाउंटर तो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया विकास दुबे का, सही था गलत था? सही था। अभी आप कह रहे थे गलत था सर, अभी आप दो बातें कर रहे हैं, पिछले 5 मिनट के अंदर दो बातें करने लगे आप। उसने हथियार छीनने की कोशिश की। ठीक है, मैं आ रहा हूं तिवारी साहब, अजय के पास भी जाना है, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। तो अगर वो सही था तो झारखंड पुलिस ने जो किया है अमन के साथ, वो सही है या गलत है? एकदम गलत है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छे सर, क्या बात है, मतलब क्या अब मुझे अंतर बताइए दोनों में सर, कि वो सही और ये गलत, दोनों में एनकाउंटर हुआ है सर? क्योंकि ये पुलिस से उलझा नहीं, ये पुलिस के साथ था, पुलिस इसको जकड़ के लाई थी। पुलिस की थ्योरी क्या है सर, आपने सुनी? पुलिस की थ्योरी क्या है लक्ष्मी दीक्षित जी, पुलिस की थ्योरी क्या है? पुलिस को तो उसको कोर्ट में समर्पित करना चाहिए। अरे थ्योरी सर क्या है कि वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, ये झारखंड पुलिस की भी थ्योरी है। ये तो बनावटी बात है ना, भागने की कोशिश। उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर कहे वो सही है और झारखंड पुलिस कहे वो बनावटी है, कैसी बातें कर रहे हैं सर? थोड़ा सा तो ख्याल रखिए ना, वो जो तिवारी जी कह रहे थे नैतिकता की बात। आ रहा हूं तिवारी जी, अजय कुमार पांडे के पास जा रहा हूं मैं। अजय जरा बताइए, लक्ष्मी दीक्षित जी दो बातें कर रहे हैं, आप बताइए क्या आपको लग रहा है? एक उत्तर प्रदेश पुलिस का एनकाउंटर, एक झारखंड पुलिस का एनकाउंटर, जरा उसके बारे में आप बताइए, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो सीधी तरीके से बात कर सकते हैं जिस प्रकार से झारखंड में अपराधियों का बोलबाला रहा। देखिए, एक तो झारखंड का करीबन 14 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, और वैसे में इस प्रकार से गैंगस्टर अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से झारखंड के लिए बिल्डबला है। देखिए, यही कारण है रहा है। अजय मैं घुमाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी बात पूछ रहा हूं आपसे। अजय कुमार,
अजय मैं पूछ रहा हूं, एक उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर किया, एक झारखंड पुलिस ने एनकाउंटर किया। झारखंड पुलिस का एनकाउंटर जो किया गया है, झारखंड पुलिस की क्या थ्योरी निकलकर सामने आई, क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अपराधियों के लिए झारखंड में किसी प्रकार की जगह नहीं है। कल जिस प्रकार से डीजीपी ने साफ तरीके से कहा कि 31 मार्च तक हम तमाम अपराधियों को अल्टीमेटम दे रहे थे कि अगर वो सुधर जाए, नहीं तो फिर वरना मरने के लिए तैयार रहे। तो निश्चित रूप से झारखंड में इस अपराधियों का किसी भी प्रकार से उनकी जगह नहीं दी जाती है और न इसका झारखंड के लोगों का अमन चैन के लोग बात कर सके। और रही बात पुलिस की इनकाउंटर्स की बात, ये जांच की विषय है और ये जांच के बाद ठीक है। आइए तिवारी साहब आइए। देखिए, इनको कह दीजिए कि जनता पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जो बोल रहे हैं, ये जो उत्तर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो किया वो सही है और झारखंड के पुलिस ने जो कदम उठाया वो गलत है। जनता हंस रही है और जनता ने अभी दंड दिया है, 3-4 महीना पहले अभी दंड दिया है सरकार को। फिर हेमंत सरकार नंबर 2 मोहर लगाया और चूंकि कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, इसलिए इन भाजपाइयों को ये बात नहीं दिखाई देगा, ना सुनाई पड़ेगा। लेकिन आप घबराए नहीं, अभी तो झारखंड से इनकी विदाई हुई है, ये धीरे धीरे सब जगह से इनकी विदाई होगी। ये कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, राहुल गांधी जी को ये तिवारी साहब एक सवाल है कि अगर सवाल झारखंड पुलिस पर उठे हैं, उसकी कार्यशैली पे उठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं चिंगारी कुछ तो होगी, तभी तो आग लगती है ना। कुछ ना कुछ तो होगी ना दिक्कत। अब्दुल जी, हाँ। जनता इनको दंडित करेगी, नहीं मानेंगे ऐसे, इनको नहीं मानेंगे ये ऐसे, ये हमारे कहने का कोई असर नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए झारखंड में भी अब उत्तर प्रदेश वाला ही शासन चलेगा? मतलब योगी मॉडल चल रहा है, योगी मॉडल आपने अख्तियार किया है गैंगस्टर्स को लेकर। सुनिए मेरी बात सुनिए, कहने दीजिए, बार बार सवाल दागिएगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है। मोदी, ये जोगी सरकार में जो विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, उसके घर को बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया। वहां तो वो भाग रहा था, इसलिए उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके बुजुर्ग माता पिता, उसका बुलडोजर से घर गिरवा दिए। अभी तो हमारी पुलिस सिर्फ अमन साहू को मारी है, भाग रहे थे अमन साहू जी, तो उनका एनकाउंटर किया गया। अमन साहू जी गैंगस्टर अपराधी इस तरह की कार्रवाई हरकत तिवारी साहब, एक गैंगस्टर अमन साहू, उसको आप जी से संबोधित कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। अच्छा, जी कर रहे हैं। वो शख्स जो कई लोगों की हत्या कर चुका है, कई बेगुनाहों को मार चुका है। मेरी बात सुनिए, नहीं, हम वचनम किम दरिद्रता, अमनवा हम कह दें तो बढ़िया हो जाएगा, अमन सहुआ कह दें तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, सहुआ कहिए, सहू कहिए, लेकिन जी करके संबोधित करने का मतलब है कि आप उसको तवज्जो दे रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। ऐसे डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम चैनल छोड़ के हट जाएंगे। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। जवाब सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि अमन साहू जी को न कह के हम बोले कि अमनवा अच्छा हुआ जो इनकाउंटर में, हम बचनम किम दरिद्रता, हम क्यों गाली दें? वो गैंगस्टर था, पुलिस भागने लगा, पुलिस की गोली का शिकार हुआ। कोई भी अपराधी इस तरह की हरकत करेगा, मारा जाएगा। मतलब अमन साहू जी, आप फिर भी अमन साहू जी संबोधित करेंगे गैंगस्टर को। आइए लक्ष्मी जी, बड़ा मुश्किल है भाई, तो हम लक्ष्मी जी आइए जरा। लक्ष्मी जी, अब मुझे बताइए क्लोजिंग कमेंट, क्या आपको लग रहा है कि झारखंड पुलिस उसकी कार्यशैली सवालों के घेरे में है? और अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? कोई तो आपके पास पुख्ता सबूत होगा जिस आधार पर आप कहेंगे क्या कि झारखंड पुलिस की कार्यशैली सवालों में? हाँ, झारखंड पुलिस की कार्यशैली और इन लोगों का तो हमेशा से बड़े मतलब अपराधी और इस प्रकार के लोगों के साथ ये तो जी लगा के बात करते भी हैं, पहले भी देखिए जी लगा के बात करते हैं। हम बोल रहे हैं, सुनिए, अमनवा मारा गया,
इसको पकड़ती है। अमनवा ही कहना जरूरी था, अमन नहीं कह सकते थे क्या? नहीं अमनवा नहीं अमनवा। चलिए ठीक है अमन हो या अमन सा हो, लेकिन एक चीज है कि आप अब सवाल अगर झारखंड पुलिस पे कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी करना चाहिए विपक्ष को सवाल, क्योंकि वहां पर भी एनकाउंटर हुआ है, यहां पर भी एनकाउंटर हुआ है, थ्योरी ऑलमोस्ट सेम नजर आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत धन्यवाद। तिवारी साहब समय नहीं है, समय हमें इतनी इजाजत दे रहे हैं। तिवारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त निकालकर आप लोग हमारे बीच आए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।